वेलकम टू कैम्बूस्ट डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे एसिड्स एंड बेसिस HSAB कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 6। बात करें प्रीवियस लेक्चर्स की तो वहाँ पर हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स सीखे कि किस तरीके से हम एसिड्स एंड बेसिस को डिफाइन करते हैं। उसी सीक्वेंस में आज हम एक न्यू कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो है सोलवेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट, जिसे हम KDLCs कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं। देखिए डियर, हमारे पास जो ये सोलवेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट है एसिड्स एंड बेसिस का, इसे हमारे पास दिया था KDLCs बाबा ने 1928 में। इन महापुरुष का ये कहना है कि जो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है ये डिपेंड करता है कि जो सोलवेंट है उसके सेल्फ आयोनाइजेशन का मोड क्या है, यानी किस मैनर में हमारे पास सोलवेंट आयोनाइज हो रहा है। और ये कहता है कि हमारे पास जो ये कॉन्सेप्ट है ये सोल्यूट्स के बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है डिफरेंट सोलवेंट्स में ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस स्पीशीज जो ये फॉर्म करते हैं सॉल्यूशन में। और हमारे पास ईच सोलवेंट पेरेंट एक्ट करता है एसिडिक एंड बेसिक स्पीशीज का, यानी प्रत्येक जो सोलवेंट है वह जनक है एसिडिक एंड बेसिक स्पीशीज का, जो कि हमारे पास सेल्फ आयोनाइजेशन से गुजरते हुए कैटायोनिक एंड एनायोनिक स्पीशीज की फॉर्मेशन करता है। जो स्टोरी मैंने आपको अभी सुनाई इसका फील आप जैसे जैसे लेक्चर में प्रोसीड करेंगे करने लगेंगे। फॉर द टाइमिंग इतना समझिए। अब हम देखते हैं कि सोलवेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम एसिड्स एंड बेसिस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। लेयर बाय लेयर कॉन्सेप्ट को खोलते चलेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं, देन हम एग्जांपल के थ्रू डीप में एनालाइज करते हैं। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सोलवेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट, an acid is a substance which either by direct dissociation or by reaction with the solvent gives the cation characteristic of the solvent। क्या कहना चाहता है कि हमारे पास एसिड वो सब्सटेंस है जो कि या तो बाय डायरेक्ट डिसोसिएशन या फिर सोलवेंट के साथ रिएक्ट कर कर सोलवेंट की कैटायन कैरेक्टरिस्टिक देता है। क्या होती है कैटायन कैरेक्टरिस्टिक, एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से समझेंगे। फॉर द टाइमिंग इतना समझें। अब हम डिफाइन कर लेते हैं बेस को। अ बेस is a substance which either by direct dissociation or by reaction with the solvent gives, वहां पर कैटायन था, यहां पर एनायन कैरेक्टरिस्टिक।
ऑफ द सोलवेंट, यानी सोलवेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेस वो सब्सटेंस होगा जो कि या तो बाय डायरेक्ट डिसोसिएशन या फिर सोलवेंट के साथ रिएक्ट करके उसकी एनायन कैरेक्टरिस्टिक देगा। क्या होती है कैटायन कैरेक्टरिस्टिक, क्या होती है एनायन कैरेक्टरिस्टिक, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। पेशेंस रखें, कोई डाउट नहीं रह जाएगा इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। फॉर द टाइमिंग आप डेफिनेशन लिखें, देन हम चलते हैं लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए डियर, अगर हम सोलवेंट लें वाटर, वाटर हमारे पास डिसोशिएट होता है H प्लस OH माइनस में। अब H प्लस जो है हमारे पास वो है सोलवेंट की कैटायन कैरेक्टरिस्टिक। सोलवेंट क्या है हमारे पास? वाटर। या हम इसे डियर बोलते हैं एसिड आयन, एसिड आयन। OH माइनस जो है डियर, ये हमारे पास है एनायन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोलवेंट। सोलवेंट क्या है? वाटर। इसे हम बेस आयन भी बोलते हैं। इसे हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, अगर हम 2H2O लें तो हमारे पास फॉर्म होगा S3O प्लस OH माइनस। ये भी हमारे पास होगा कैटायन कैरेक्टरिस्टिक, या जिसे हम एसिड आयन भी बोल देते हैं। ये होगा हमारे पास एनायन कैरेक्टरिस्टिक, जिसे हम बेस आयन भी बोल देते हैं। तो अब ध्यान से सुनिएगा डियर, अब कोई भी सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू सोलवेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट वाटर में अगर H3O प्लस या H प्लस आयन दे रहा है तो वो एसिड एक्ट करेगा, क्योंकि डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन में हमने लिखा है कि एसिड वो सब्सटेंस होगा जो या तो डायरेक्ट डिसोशिएट होकर या फिर सोलवेंट के साथ रिएक्ट कर कर उसका कैटायन कैरेक्टरिस्टिक दे। तो वही बात तो हमने यहां बोली कि कोई भी सब्सटेंस वाटर के अंदर, सोलवेंट यहां पर वाटर है, उसका कैटायन कैरेक्टरिस्टिक दे। वो क्या है इस केस में? H प्लस या H3O प्लस। तो वो कैसे एक्ट करेगा? एज एन एसिड। इसी तरीके से कोई भी सब्सटेंस H2O के अंदर OH माइनस आयंस अगर दे तो वो कैसे एक्ट करेगा? एज ए बेस। क्योंकि डेफिनेशन देखो, बेस वो सब्सटेंस होगा अकॉर्डिंग टू सोलवेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट जो या तो डायरेक्ट डिसोसिएशन से या फिर हमारे पास सोलवेंट के साथ रिएक्ट करके वो उसका एनायन कैरेक्टरिस्टिक दे। तो यही बात तो यहाँ हम बोल रहे हैं। यहाँ पर सोलवेंट क्या है? H2O। एनायन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? OH माइनस आयन। तो कोई भी सब्सटेंस जो कि वाटर में उसका एनायन कैरेक्टरिस्टिक दे, यानी OH माइनस आयन दे, तो वो एज ए बेस एक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू सोलवेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट। देखिए किस तरीके से, अगर मैं बात करूं HCl की प्लस H2O, तो ये हमारे पास फॉर्म करेगा H3O प्लस Cl माइनस। ये क्या है हमारे पास? कैटायन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोलवेंट। और सोलवेंट हमारे पास क्या है? H2, यानी ये एज एन एसिड एक्ट करेगा H2O में। यही बात डेफिनेशन बोलती है। इसी तरीके से NH3 की बात करें तो वो वाटर में एज ए बेस एक्ट करेगा NH4 प्लस OH माइनस, क्योंकि वो हमें क्या दे रहा है? वाटर का एनायन कैरेक्टरिस्टिक। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये क्या एक्ट करेगा? एज ए बेस इन वाटर। आया फील कॉन्सेप्ट का? एक बार पूरी स्टोरी रिपीट कर लेते हैं। हम देख रहे हैं सोलवेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट
जिसे KD-एल्सिस कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। ये कहता है कि एसिड वो सब्सटेंस होंगे जो या तो बाय डायरेक्ट डिसोसिएशन या फिर सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करके उसके एनायन कैरेक्टरिस्टिक देगा, और बेस वो सब्सटेंस होगा हमारे पास जो या तो डायरेक्ट डिसोसिएशन से या फिर सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करके उसका एनायनिक कैरेक्टरिस्टिक देगा। एग्जाम्पल से हमने समझा, सॉल्वेंट हमने लिया H2 जिसका कैटायनिक कैरेक्टरिस्टिक है H+ या फिर H3O+ और एनायनिक कैरेक्टरिस्टिक है OH-। अब कोई भी सब्सटेंस वाटर के अंदर अगर H+ दे रहा है तो वो एज एन एसिड एक्ट करेगा, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो कि डायरेक्ट डिसोसिएशन से या फिर सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करके कैटायनिक कैरेक्टरिस्टिक दे दे सॉल्वेंट का, वो एसिड होगा। यहाँ पर सॉल्वेंट H2 है, उसका कैटायनिक कैरेक्टरिस्टिक H+ है, तो कोई भी सब्सटेंस जो उसका कैटायनिक कैरेक्टरिस्टिक दे रहा है वो एज एन एसिड एक्ट करेगा वाटर में। इसी तरीके से बेस जो कि हमारे पास उसका एनायनिक कैरेक्टरिस्टिक दे रहा है, ये बात हमारे पास डेफिनेशन बोलती है कि कोई भी सब्सटेंस या तो डायरेक्ट डिसोसिएशन से या फिर सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करके उसका एनायनिक कैरेक्टरिस्टिक दे दे तो वो बेस कहलाएगा उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में। यहाँ पर सॉल्वेंट है H2 और यहाँ पर हमें मिल रहा है उसका एनायन कैरेक्टरिस्टिक जो है OH- आयन। कोई क्लियर डेफिनेशन? तो आप इसे नोट करो, तब हम थोड़ा और एग्जांपल्स लेंगे, आपको बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपके सामने मैंने कुछ प्रोटॉनिक और नॉन प्रोटॉनिक एसिड्स के सेल्फ आयोनाइजेशन से प्रोड्यूस हुए कैटायंस और एनायंस लिखे हैं। जैसे हमने ऊपर देखा था ना H2 का एनायन एंड कैटायन कैरेक्टरिस्टिक, उसी तरीके से कुछ सॉल्वेंट्स यहाँ पर मेंशन है। आप इसे अपने नोट्स में नोट डाउन कर लें, जब भी रिवाइज करेंगे तो एक बार इन पर नज़र मार लेना। एक बार आप इसे नोट करें, देन हम चलते हैं लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। अभी हमने लिया था एक्वस सॉल्यूशन जिसमें हमारे पास वाटर एज ए सॉल्वेंट था। अब हम लेते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट। जो कि हमारे पास है लिक्विड अमोनिया। ऊपर हमारे पास वाटर था सॉल्वेंट, यहाँ पर है हमारे पास नॉन एक्वस सॉल्वेंट अमोनिया। देखिए जिस तरीके से हमारे पास H2 डिसोशिएट हुआ था H+ एंड OH- में, ठीक उसी तरह हमारे पास 2NH3 हमारे पास डिसोशिएट होकर देते हैं NH4 प्लस NH2 माइनस। अब हमारे पास ये है सॉल्वेंट की कैटायनिक कैरेक्टरिस्टिक। सॉल्वेंट हमारे पास यहाँ पर क्या है? अमोनिया। और ये है हमारे पास सॉल्वेंट की एनायनिक कैरेक्टरिस्टिक। अब अकॉर्डिंग टू सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट, कोई भी सब्सटेंस एसिड कब एक्ट करता है? जब या तो डायरेक्ट डिसोसिएशन से या फिर सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर वो उसकी कैटायनिक कैरेक्टरिस्टिक दे दे। यहाँ पर सॉल्वेंट है अमोनिया और उसका कैटायनिक कैरेक्टरिस्टिक है NH4 प्लस अमोनियम आयन। तो कोई भी सब्सटेंस लिक्विड अमोनिया में अगर अमोनियम आयन हमें दे रहा है तो वो एज एन एसिड एक्ट करेगा। और हमने देखा था कि बेस वो सब्सटेंस होगा जो डायरेक्ट डिसोसिएशन से या फिर सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करके उसकी एनायनिक कैरेक्टरिस्टिक दे दे। तो हमारे पास इस केस में सॉल्वेंट है अमोनिया। अगर कोई भी सब्सटेंस उसकी एनायनिक कैरेक्टरिस्टिक या फिर हमारे पास हम बोलें अमाइड आयन अगर हमें दे दे तो हम बोलेंगे कि वो एज ए बेस एक्ट करेगा अमोनिया में। तो यही बात हमारे पास यहाँ है। एग्जाम्पल के थ्रू हम देख लेते हैं। यहाँ पर इसे एनायन कर लो।
इसे हम और क्या बोलते हैं, एसिड आयन, और हम इसे क्या बोलते हैं, बेस आयन। बात करें अगर डियर हम NH4Cl की, तो लिक्विड अमोनिया में वो हमें देता है NH4 प्लस साथ में Cl माइनस। अब हमारे पास NH4 प्लस क्या है, कैटायन कैरेक्टरिस्टिक है, किसका, सोलवेंट का। सोलवेंट हमारे पास यहाँ पे क्या है, अमोनिया। अब हमारे पास अगर हम लें KNH2, ये हमारे पास एक्ट करेगा एज एन एसिड इन अमोनिया। तो लिक्विड अमोनिया की अगर हम बात करें, तो लिक्विड अमोनिया में डियर हमें ये देता है K प्लस प्लस NH2 माइनस, और हमारे पास NH2 माइनस क्या है, सोलवेंट का एनायन कैरेक्टरिस्टिक। तो ये हमारे पास एज ए बेस एक्ट करने वाला है अमोनिया में। अगर हम इनके बीच की न्यूट्रलाइजेशन लिखना चाहें तो वो इस तरीके से होगी, NH4Cl प्लस KNH2, ये हमें देगा KCl प्लस 2NH3। ये हमारे पास एक्ट करेगा एज एन एसिड, ये एज ए बेस, ये फॉर्म हो गया साल्ट, और ये हमारे पास है सोलवेंट। तो ये बात हो गई हमारे पास जब हमने लिया नॉन एक्वस सोलवेंट लिक्विड अमोनिया। आई थिंक थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा एसिड्स एंड बेसिस से रिलेटेड ऑन द बेस ऑफ सोलवेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट। अब आप इसे नोट कीजिए, देन हम चलते हैं लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, होपफुली लास्ट का पोर्शन क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हो गया तो मेरा एक आंसर दें। डियर अगर हम बात कर लूँ यूरिया की, NH2CO NH2 की, तो हमारे पास जब सोलवेंट अमोनिया है तो ये हमारे पास फॉर्म करता है NH4 प्लस प्लस NH2CO NH माइनस। तो बताओ यूरिया अमोनिया में एज एन एसिड एक्ट करेगा या एज ए बेस? होपफुली आपका आंसर होगा कि सर ये एज एन एसिड एक्ट करेगा, जो कि बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सोलवेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये हमारे पास सोलवेंट का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक दे रहा है, कैटायन कैरेक्टरिस्टिक, जो कि एसिड होगा। सोलवेंट हमारे पास यहाँ पर क्या है, अमोनिया। चलो ये हमने एक क्वेश्चन ट्राई कर लिया। उसके बाद एक और एग्जांपल हम लेते हैं। जब हमारे पास जो सोलवेंट है वो है लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, लिक्विड SO2। ठीक उसी तरीके से जैसे हमने डिसोसिएशन देखी, यहाँ पर भी हमारे पास जो 2 SO2 हैं डिसोशिएट्स होके हमें देंगे SO2 प्लस प्लस SO3 2 माइनस। SO2 प्लस जो होगा वो सोलवेंट का कैटायन कैरेक्टरिस्टिक होगा, और हमारे पास जो SO3 माइनस होगा वो सोलवेंट का एनायन कैरेक्टरिस्टिक होगा। सोलवेंट हमारे पास यहाँ है सल्फर डाइऑक्साइड। हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा है कि एसिड वो सब्सटेंस होगा जो या तो डायरेक्ट डिसोसिएशन से या फिर सोलवेंट के साथ रिएक्ट करके उसका कैटायन कैरेक्टरिस्टिक देगा, वो हमारे पास एसिड कहलाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर सोलवेंट है SO2, तो कोई भी सब्सटेंस
जो इसका कैटायन करेक्टरिस्टिक देगा यानी SO2+, तो वो एज एन एसिड एक्ट करेगा सल्फर डाइऑक्साइड में। हमने पढ़ा बेस वो सब्सटेंस होगा जो कि हमारे पास या तो डायरेक्ट डिसोसिएशन से या फिर सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करके उसका एनायन करेक्टरिस्टिक देगा। तो यहाँ पर हमारे पास सॉल्वेंट है सल्फर डाइऑक्साइड, तो कोई भी सब्सटेंस अगर उसका एनायनिक करेक्टरिस्टिक दे रहा है तो हमारे पास वो एज ए बेस एक्ट करेगा इस सॉल्वेंट में। तो उसी के हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास हम देखते हैं थायोनाइल क्लोराइड SOCl2, तो ये हमारे पास लिक्विड SO2 में हमें देंगे SO2+ प्लस 2Cl माइनस। ये हमारे पास सॉल्वेंट का क्या है, कैटायन कैरेक्टरिस्टिक। तो ये हमारे पास एज एन एसिड एक्ट करेगा जब सॉल्वेंट हमारे पास लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड हो। इसी तरीके से हम अगर बात करें मेटल सल्फाइड की Na2SO3, तो ये हमारे पास लिक्विड SO2 में हमें देगा 2Na+ प्लस SO3 2-। ये हमारे पास क्या होगा, इस सॉल्वेंट का एनायन करेक्टरिस्टिक। तो ये हमारे पास क्या होगा, बेस इन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड। इनके बीच में अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में लिखना चाहूँ SOCl2 प्लस Na2SO3, तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्म होगा 2NaCl प्लस 2SO2। ये है हमारे पास एसिड, ये है बेस, ये फॉर्म हुआ साल्ट, ये हमारे पास हो गया सॉल्वेंट। होपफुली थोड़ा और क्लियर हुआ होगा किसे एसिड बोलना है किसे बेस बोलना है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट। आप इसे नोट करें, देन हम और एग्जांपल्स लेते हैं, बिल्कुल क्लियर किए देते हैं इस कॉन्सेप्ट को। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्वेंट ले रहे हैं नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड। नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड, चलिए डियर, अब हमारे पास जैसा कि हमने पिछले कुछ केसेस में देखा, सबसे पहले हम बात करते होते हैं डिसोसिएशन की। तो N2 हमारे पास यहाँ पर डिसोशिएट होकर देगा NO+ प्लस NO3-। ये हमारे पास होगा इस सॉल्वेंट का कैटायन कैरेक्टरिस्टिक, जिसे हम एसिड आयन भी बोलते हैं। ये होगा हमारे पास एनायन कैरेक्टरिस्टिक। अब हमने डेफिनेशन देखी है। अकॉर्डिंग टू सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट, कोई भी सब्सटेंस एसिड कब एक्ट करेगा, जब या तो डायरेक्ट डिसोसिएशन से या फिर सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करके वो उसका कैटायन कैरेक्टरिस्टिक दे। यहाँ पर सॉल्वेंट है नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड, तो कोई भी सब्सटेंस अगर N2O4 में उसका कैटायन कैरेक्टरिस्टिक यानी NO+ दे रहा है तो वो एज एन एसिड एक्ट करेगा सॉल्वेंट में। हमने देखा बेस वो सब्सटेंस होगा जो या तो डायरेक्ट डिसोसिएशन से या फिर सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करके उसका एनायन कैरेक्टरिस्टिक दे। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर सॉल्वेंट N2O4 है, तो कोई भी सब्सटेंस अगर नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड में उसका एनायन कैरेक्टरिस्टिक यानी NO3- दे तो वो एज ए बेस एक्ट करेगा इस सॉल्वेंट में। तो यही हमारे पास कॉन्सेप्ट है। ये आ गया तो समझ गए। एग्जांपल देखते हैं। NOCl, ये हमारे पास लिक्विड N2O4 में हमें देगा NO+ प्लस Cl-। ये हमारे पास क्या है,
कैटायन करेक्टरिस्टिक, जिसे हम एसिड आयन भी बोलते हैं, तो ये एज एन एसिड एक्ट करेगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें डियर NaNO3 की, वो हमें लिक्विड N2O4 में देगा Na प्लस NO3 माइनस, जो कि हमारे पास इस सॉल्वेंट का बेस आयन है, यह हम बोले एनायन करेक्टरिस्टिक है, तो ये एक्ट करेगा एज ए बेस। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अगर मैं इसमें लिखना चाहूँ NOCl प्लस NaNO3, तो ये हमारे पास फॉर्म होगा NaCl प्लस N2O4, ये होगा हमारे पास एसिड, ये होगा हमारे पास बेस, ये फॉर्म हो गया साल्ट, और ये हमारे पास हो गया सॉल्वेंट। क्लियर हुआ डियर? तो आप इसे नोट करें, देन हम चलते हैं लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हमने काफ़ी एग्जांपल्स कर लिए हैं। आई थिंक अब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए ऑन द बेस ऑफ सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट के हम कैसे एसिड्स को डिफाइन करते हैं और कैसे बेसिस को। अब आप मुझे बताइएगा, अगर हम बात करें एसिटिक एसिड की और सॉल्वेंट लें H2O, तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्म होता है H3O प्लस और साथ में CH3COO माइनस। तो ये वाटर में एज एन एसिड एक्ट करेगा या बेस? अगर आपका आंसर है एसिड एक्ट करेगा तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे पास ये वाटर का क्या है, कैटायन कैरेक्टरिस्टिक डियर। इसी तरीके से हमारे पास अगर हम बात करें CH3COOH की H2SO4 में, तो वो हमारे पास हमें देता है CH3COOH2 प्लस H2 के ऊपर है H2 प्लस साथ में HSO4 माइनस, जो कि हमारे पास एनायन करेक्टरिस्टिक है सल्फ्यूरिक एसिड का। तो ये हमारे पास H2SO4 में कैसे एक्ट करेगा, एज ए बेस। आई थिंक अब कोई डाउट नहीं रह गया होगा सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। एक बार सम अप करते हैं। आज हमने देखा सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट, जिसे हम KDLC कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, जिसके अकॉर्डिंग एसिड वो सब्सटेंस होंगे हमारे पास जो कि या तो डायरेक्ट डिसोसिएशन से या फिर सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करके उसका कैटायन कैरेक्टरिस्टिक देंगे। बेस हमारे पास वो होंगे जो कि हमारे पास या तो डायरेक्ट डिसोसिएशन से या फिर सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करके उसका एनायन कैरेक्टरिस्टिक देंगे। हमारा लेक्चर इसी डेफिनेशन के इर्द गिर्द घूमा है। हमने डीप में एग्जाम्पल को स्टडी किया इन डेफिनेशन का फील लेने के लिए। होपफुली आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। तो चलिए टिल नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।